वंदे मातरम सुजलाम सफलम मलयजशीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम से एक जाति धर्म का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या है ये उसको मजहब से जोड़ के रे अपनी हीन भावनाओं को दर्शाते हैं। और हम इस देश के अगर नागरिक हैं तो नागरिक लगें, ना कि सिर्फ हैं, सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि उसको हम जिए भी। ये बेफालतू का बवाल है। अगर भारत में रहना तो वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है। वंदे मातरम ऐसा वर्ड है कि इससे अंग्रेज जो है डरते थे और आज़ादी के समय जो है बहुत भयभीत हुए और भागे यहाँ से। जो हिंदुस्तान में रह रहा है, हिंदुस्तान का रोटी खा रहा है, यहाँ का नमक खा रहा है, तो यहीं के कहना चाहिए इनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानसी नेगी। आज हम यहाँ लोगों से जानने आए हैं वंदे मातरम को लेकर उनकी क्या राय है, वंदे मातरम उनके लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए जानते हैं लोगों से। वंदे मातरम को लेकर जो जनता में विवाद चल रहा है, इसे आप किस नज़र से देख रहे हैं? इसको जो हमारे दूसरे धर्म के हैं, जैसे हम सनातनी हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से बोलते हैं, खुश होकर बोलते हैं, गर्व से बोलते हैं, हाँ हम सनातनी हैं, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। लेकिन बाकी लोगों को ऐसे इससे ऐतराज़ हो सकता है और करते हैं लोग, ऐसा बोल भी नहीं पाते। वो बोलेंगे हाँ मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा, बोल भी देते हैं, फिर कहते हैं मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा, जो कि नहीं होना चाहिए। जो भी देश में नागरिक है सबको बोलना चाहिए। वंदे मातरम गीत सुना दीजिए मुझे। वंदे मातरम सुजलाम सफलम मलयजशीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम। क्या आप जानते हैं किसने लिखा है? हाँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। वंदे मातरम को लेके आपके क्या थॉट्स हैं? आप मतलब अगर ये सॉन्ग गीत सुनते हो तो आपके माइंड में कैसे थॉट्स आते हैं? हमें विचार आता है कि हमारे राष्ट्रीय गीत है एक तरह से, और हम सबको पता होना चाहिए, और अच्छा है, हम सभी भारतीयों को इस पर गर्व है। जिन्होंने लिखा उनके लिए भी हम सम्मान रखते हैं। मेरा मानना ये है कि इन लोगों के अंदर एक हीन भावना है। ये सोचते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं और मेरे साथ ये लोग एक छोटी छोटी सी बात है। वंदे मातरम से एक जाति धर्म का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या है ये उसको मजहब से जोड़ के रे अपनी हीन भावनाओं को दर्शाते हैं। जबकि खुद के अंदर काबिलियत पैदा करो, क्षमता पैदा करो, बराबर चलने की कोशिश करो, लेकिन क्या है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। वो दूसरे के रास्ते को अपना के चलते हैं और जब उनके साथ इस तरह की बात की जाती है तो उसको दूसरे तरीके से एंगल से देख के चलते हैं। वंदे मातरम मुस्लिम लोग गाने से मना क्यों कर देते हैं, इसके बारे में? उनका मानना ये है कि ये हिंदू का एक गीत है, राष्ट्रीय गीत है, और उससे जोड़ के, ये जातिवाद से जोड़ के इसलिए वो नहीं गाते। जबकि देश किसी जाति धर्म का नहीं होता है, वो सबको पालता है, सबको रखता है। लेकिन क्या है कि उनके अंदर भावनाएं ये हैं कि उनका केवल पाकिस्तान है, रहते हिंदुस्तान में है, लेकिन उनका मानना है कि ये पाकिस्तान ही मेरा है, हिंदुस्तान नहीं है, इसलिए वो इस बात को परहेज करते हैं। आई थिंक वंदे मातरम एक स्लोगन नहीं बल्कि हमारे देशभक्ति की तरफ जो जितनी भी हमारी संभावना होती है, उनके प्रति हमारी जितनी भी स्पष्टता होती है उसको शो करता है। लाइक हमारे जो जितने भी लाइक सोल्जर्स होते हैं, ये सब होते हैं, वो हमारे देश के लिए क्या क्या करते हैं, उनके कर्तव्य को शो करता है। वंदे मातरम क्या आपके अंदर देशभक्ति की भावना जगाती है? हाँ जी, वंदे मातरम का नाम सुनकर ही हमारे अंदर देशभक्ति की भावनाएं स्पष्ट हो जाती हैं। वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है और उसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ है। क्या है गीत, आपको पता है? हाँ हाँ, वंदे मातरम हमारे प्राथमिक विद्यालय जहाँ मैं पढ़ा था वहाँ पर भी उसके बारे में मतलब जो प्रार्थना होती थी उसके विषय में तब भी हमारे बारे में उसके मतलब हमारे जो टीचर्स थे उसके महत्व को बताते थे। और जैसे कि उनके लिए दा शब्द का प्रयोग कर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो उसको जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता दीदी, उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो गलत कहा है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनको दा कहना ये मतलब सिर्फ आदरणीय शब्दों का प्रयोग है, बाकी कुछ नहीं है। और बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा जो वंदे मातरम है उसको प्रत्येक नागरिक को अपने कंठ में गाना ही चाहिए। और हम इस देश के अगर नागरिक हैं तो नागरिक लगें, ना कि सिर्फ हैं, सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि उसको हम जिए भी। ये बेफालतू का बवाल है। अगर भारत में रहना तो वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है। हम गर्व से बोल सकते हैं वंदे मातरम, उसमें हमें कोई हेजिटेशन नहीं है। तो वंदे मातरम की कुछ लाइन्स याद है? नहीं, याद तो नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय गीत है। किसने लिखा है आपको ये पता है? नहीं, ये भी याद नहीं है। तो सर आपको क्या लगता है मुस्लिम से गाने से मना क्यों करते हैं? उनका मजहब है, वो अपना देखें, लेकिन भारत में रहते हैं तो भारत के नागरिक हैं तो उनको ये बोलना चाहिए वंदे मातरम। और
और आप क्या जानते हैं वंदे मातरम के बारे में? वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और उसको गर्व से हमें गाना चाहिए और हर क्लास में और हर किताब में ये होना चाहिए। वंदे मातरम को मुस्लिम्स लोग गाने से मना क्यों कर देते हैं? और उनका मत है, क्या कह सकते हैं इस बारे में। हमारे अपने लिए कोई भी धर्म हो सबके लिए लागू होना चाहिए सबके लिए। वंदे मातरम को लेके बवाल चल रहा है, इसको आप किस राजनीति इसमें कुछ राजनीति लोग ज़्यादा मुद्दा उठा रहे हैं इसको। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं जो देश हित के लिए होना चाहिए, और लोग अदर पार्टी राजनीतिक मुद्दा उठा रही है। वंदे मातरम तो अपने सभी को गाना चाहिए, इसमें जो हिंदू मुस्लिम थोड़ी नहीं है कुछ। जो मुस्लिम से गाने से मना क्यों कर रहे हैं, आप इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? ये तो भाई गलत है गाने को। जो हिंदुस्तान में रह रहा है, हिंदुस्तान का रोटी खा रहा है, यहाँ का नमक खा रहा है, तो यहीं के कहना चाहिए इनको। वंदे मातरम ऐसा वर्ड है कि इससे अंग्रेज जो है डरते थे और आज़ादी के समय जो है बहुत भयभीत हुए और भागे यहाँ से। और जब से इंडिया में ये फेमस हो गया वंदे मातरम। और वंदे मातरम बोलना हम हर राष्ट्रीय का एक फर्ज है। और मुस्लिम्स लोग इसे नहीं गाते हैं, तो आप वो नहीं गाते हैं, ये गलत है। उन्हें भी समझना चाहिए इस टॉपिक पे क्या है, इस चीज़ को समझना चाहिए। वंदे भारत सबके लिए है, वो भी भारत के नागरिक। नहीं, वंदे मातरम उन्हें भी कहना चाहिए, इसलिए कि वो भी भारत में है, हम भी भारत में हैं। अभी शायद उन्हें इतनी जानकारी नहीं होगी इसे लेके, बाकी इसी नहीं है उनको अभी इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। आप लोग सब जाके उनको जानकारी जरूर दें। हाँ, वंदे मातरम बोलने से आपको जो है एक जो अंदर से फीलिंग होती है वो भी बहुत बढ़िया होती है। तो वंदे मातरम को लेके ये थी जनता की राय। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मैं मानसी नेगी, कैमरामैन विक्रांत के साथ, भारत एक्सप्रेस। धन्यवाद।